तीन किस्म के सदके ऐसे हैं जिन सदकों का देना इंसान को बहुत जल्द दौलतमंद बना देता है, लेकिन बस आपने सदका देते वक्त एक गलती नहीं करनी। आज की वीडियो में दौलतमंद बना देने वाले इन तीन सदकों की भी बात करेंगे और उस गलती की भी जो सदका देते वक्त कर देने से सदके का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक बार दाता अली हजवेरी गंज बख्श के पास एक शख्स आता है। ये शख्स देखने में बहुत ही ज्यादा अमीर नजर आ रहा था। इसने शानदार कपड़े पहने हुए थे और ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि वैसे कपड़े उस वक्त के बादशाह भी नहीं पहनते थे। ये शख्स बहुत ही आलीशान बग्गी में आया था जिसके आगे दो सफेद घोड़े लगे हुए थे। घोड़े भी बहुत ज्यादा कीमती थे, अरबी नस्ल के घोड़े थे और वो भी बिल्कुल सफेद, जिसकी कीमत उस वक्त भी लाखों में थी। जैसे ही ये शख्स अपनी बग्गी से उतरकर दाता अली हजवेरी गंज बख्श के पास आता है तो दाता अली हजवेरी इस शख्स को देखने के बाद थोड़ी हैरानी में पड़ जाते हैं। अभी दाता अली हजवेरी इस शख्स के बारे में कुछ सोच ही रहे होते हैं कि ये शख्स आकर सलाम करता है और कहने लगता है कि दाता अली हजवेरी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप अल्लाह ताला के एक नेक बंदे हैं जो कि भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, इसलिए ही मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा दौलत और पैसे से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल के लिए आपके यहाँ जितना भी लंगर पकना है उस लंगर की जितनी भी कीमत होती है उन तमाम कीमत को मैं अदा कर दूं। यानी अगले 5 साल का लंगर जो यहाँ आप देंगे वो मेरी तरफ से होगा। दाता अली हजवेरी जब उस शख्स की ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये शख्स, अल्लाह ताला ने मुझे ये खासियत, अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत दे रखी है कि मैं किसी की भी पेशानी पर लिखी हुई किस्मत को पढ़कर ये बता सकता हूँ कि वो कितना दौलतमंद होगा या कितना गरीब। लेकिन मैंने जब तुम्हारी किस्मत पढ़ी, तुम्हारी पेशानी पढ़ी तो मैं हैरान हो रहा हूँ। देखने में तुम बहुत ज्यादा दौलतमंद नजर आते हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो लिखा हुआ है कि तुम कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते और पूरी जिंदगी गुर्बत में काटोगे। ये बात सुनकर वो शख्स हंसने लगता है और कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे पास इतनी दौलत है कि आज तक मैं गिन नहीं सका कि मेरे पास कितनी दौलत है। इतनी जमीनें हैं कि मैं सुबह चलना शुरू करूं तो शाम तक चलता रहता हूं, लेकिन जमीनें खत्म नहीं होती। इतने मवेशी, इतने घोड़े हैं कि उनका भी हिसाब नहीं। उस शख्स की ये तमाम बातें सुनकर दाता अली हजवेरी हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा राज है कि तुम इतने ज्यादा दौलतमंद होगे, इसके बावजूद कि तुम्हारी किस्मत में तो दौलत लिखी ही नहीं। जिसके बाद एक बार फिर से वो शख्स मुस्कुराता है और कहता है कि दाता अली हजवेरी, असल में मैं 3 किस्म के सदके देता हूँ और इन्हीं सदकों की बरकत है कि मेरे पास आज इतनी दौलत है और गुर्बत तो मेरे पास तक नहीं फटकती। जिसके बाद दाता अली हजवेरी कहते हैं कि हमें भी बताओ कि तुम कौन से किस्म के सदके देते हो और उन सदकों को देने से कैसे तुम्हारे पास इतनी ज्यादा दौलत आ गई। उस शख्स का कहना होता है कि सबसे पहले नंबर पर मैं अपनी इज्जत का सदका देता हूँ। मैं एक ऐसा सदका देता हूँ जिसके बाद मेरी इज्जत पर कभी आंच नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी इज्जत की हिफाजत खुद फरिश्ते करने लगते हैं। उस शख्स का कहना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिजी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। उस शख्स का कहना था, इसीलिए हमेशा मैं आजिज रहता हूँ, कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करता। अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है तो मैं उतनी ही अपनी आवाज नीचे कर लेता हूँ। अगर कोई मुझसे बदतमीजी करता है तो मैं उतनी ही ज्यादा उससे तहजीब से पेश आता हूँ। अगर कोई मुझे गाली देता है तो मैं उसकी गाली के जवाब में उसे दवा देता हूँ और यही मेरे लिए इज्जत का सदका है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज्यादा इज्जत से नवाजा है कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरी इज्जत करते हैं। दूर दूर से लोग सिर्फ मुझसे मिलने, मुझसे मुलाकात करने आते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इस आदत के नतीजे में, इस इज्जत के सदके के नतीजे में मेरी इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि लोगों के दरमियान मैं बहुत ही ज्यादा इज्जतदार शख्स बन गया हूँ। उस शख्स का मजीद कहना था, क्योंकि गरीब की लोग इज्जत नहीं करते, इज्जत सिर्फ दौलतमंद की होती है। ये भी एक वजह है कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे बहुत ज्यादा दौलत से नवाज दिया है। उस शख्स का कहना था, जबकि मैं दूसरा सदका देता हूँ वो सदका मैं अपने नसीब के लिए देता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही जानता था मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं। मेरे नसीब में दौलतमंद होना या बहुत ज्यादा अमीर होना तो लिखा ही नहीं। मैं बस इतना ही कमा पाऊंगा कि 2 वक्त की रोटी खा
लूं वो भी बहुत मुनासिब सी। मेरी किस्मत में कभी भी दौलतमंद होना नहीं लिखा था, इसीलिए मैंने नसीब बदलने का सदका देना शुरू किया। दाता अली हजवेरी पूछते हैं कि नसीब बदलने वाला कौन सा सदका होता है। उस शख्स का कहना था, मैंने दूसरों के नसीब अपने साथ जोड़ लिए, जिस वजह से उन लोगों के नसीब से मुझे मिलने लगा। उस शख्स का कहना था कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले फजर की नमाज अदा करता हूँ। फजर की नमाज अदा करना तो फर्ज है। फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद मैं अपनी छत पर चला जाता हूँ और छत पर जाने के बाद पहले पहल मैंने परिंदों के लिए पानी डालना शुरू किया। उसके बाद मैं घर के नीचे जाता और गली में जो चार पाए थे उनके लिए पानी का बर्तन रखा था। शुरू में मैंने सिर्फ परिंदों और जानवरों के लिए पानी का इंतजाम करना शुरू किया और जैसे ही मेरे हालात थोड़े बेहतर हुए तो मैंने परिंदों के लिए पानी के साथ साथ दाने का इंतजाम भी करना शुरू कर दिया और चार पायों के लिए भी पानी के साथ साथ खाने पीने के लिए कुछ न कुछ डालने लगा। क्योंकि मैं परिंदों और जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता था, इसलिए परिंदों और जानवरों का नसीब मेरे नसीब के साथ जुड़ गया। जिसके बाद वो मेरे लिए दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, जैसे ये शख्स हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता है और हमें भूखा सोने नहीं देता, या अल्लाह तू भी इसे कभी भूखा सोने ना दे। या अल्लाह, जिस तरह ये हमारे भूखे पेट की भूख मिटाता है, हमें खाना देता है, या अल्लाह तू भी कभी इसको भूखा सोने ना दे। जिसके बाद उस शख्स का कहना था, जब इतने सारे परिंदे और जानवर मेरे लिए दुआ करते थे और उनकी किस्मत यानी उनका नसीब भी मेरे नसीब के साथ जुड़ गया था, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे नसीब खोल दिए। मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आने लगे कि पहले पहल तो मैं परेशान हो गया कि इतने ग्राहकों को मैं अकेला कैसे डील करूं। जिसके बाद मैंने मुलाजिम रखे तो मुलाजिम भी कम पड़ने लगे। शुरू में मेरी दुकान पर मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हुआ, फिर मैंने एक और दुकान डाल ली और अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतना कारोबार है कि मुझे खुद पता नहीं रहता कि मेरा कारोबार कहां कहां फैले हुए हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं अपने नसीब का सदका निकालता हूँ। मैंने अपने नसीब के साथ दूसरे बहुत से जानदारों के नसीब मिला लिए हैं और अब सिर्फ मुझे अपने नसीब का नहीं बल्कि दूसरे परिंदों और जानवरों के नसीब से भी मिलता है। जो रिस्क मुझे मिलता है अल्लाह ताला के, उसी रिस्क से मैं आगे परिंदों और जानवरों को भी खिलाता हूँ और यही सदका मेरे नसीब को बदल देता है। इसलिए जो शख्स भी गुर्बत से परेशान हो चुका है, वो जिस कारोबार में हाथ डालता है नुकसान ही उठाता है। जिस तरफ जाता है उसका काम नहीं बनता, तो उसे चाहिए कि वो परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दे। शुरू में अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी रख दें। शुरू में पानी रखें और जैसे ही आपके हालात बेहतर होते हैं आप खाने पीने के लिए भी जानवरों और परिंदों को कुछ डालना शुरू कर दें। फिर देखें कैसे आपका नसीब बदल जाता है। जबकि उस शख्स का कहना था कि मैं जो तीसरा काम करता हूँ वो काम है कि अल्लाह ताला के जो चुनिंदा बंदे होते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना होता है नवाजने के लिए, मैं उन चुनिंदा बंदों से अपने लिए दुआ करवाया करता हूँ। ये सुनकर दाता अली हजवेरी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे कौन से हैं। जिसके बाद उस शख्स का कहना होता है कि अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों को ही आजमाइश में डालते हैं जिन्हें अल्लाह ने बहुत नवाजना होता है। अल्लाह ताला के जो प्यारे बंदे होते हैं अल्लाह ताला उन्हीं पे आजमाइश लाते हैं। इसलिए जो शख्स भी आजमाइश में होता है, मुश्किल में होता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। जैसे कि एक बार एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी पक्की की, लेकिन क्योंकि वो गरीब शख्स था इसलिए उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी बेटी की शादी ठीक तरह से करवा पाता। जब मुझे ये पता चला तो मैंने खामोशी से उस शख्स की मदद की और जब उस शख्स की आजमाइश मेरे दिए गए पैसों से खत्म हो गई तो उस शख्स की आजमाइश भी खत्म हो गई। वो अपनी आजमाइश में कामयाब भी हो गया और क्योंकि वो अल्लाह ताला को चुनिंदा बंदा था, क्योंकि आजमाइश में था, उसकी जो दुआएं थी वो मुझे लगी, जिसके बाद मेरी और तरक्की हो गई। उस शख्स का कहना था इसी तरह जो यतीम खाने के बच्चे होते हैं वो भी चुनिंदा बच्चे होते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की आजमाइश में होते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। इसी तरह जो लंगड़े लूले होते हैं जिनको किसी भी किस्म की मजदूरी का सामना होता है मैं उनकी मदद करता हूँ। इस तरह जो शख्स भी मुश्किल में होता है, आजमाइश में होता है, वो चुनिंदा बंदा होता है और मैं चुनिंदा बंदों की यानी जो आजमाइश में बंदे होते हैं उनकी मदद करता हूँ। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज दिया है, इतनी दौलत दे दी है कि मेरे पास हिसाब भी नहीं कि मेरे पास दौलत कितनी है, पैसा कितना है। मैं तो इस चीज के लिए परेशान रहता हूँ कि इतनी दौलत को समेटूं कैसे, इतने ज्यादा पैसे को संभालूं कैसे। प्यारे बहन भाइयों, आज मैंने आपको ये जो 3 सदके बताए हैं, यकीन माने फिर जो कोई अल्लाह
اللہ ताला पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए इन 3 कामों को करना शुरू कर देता है, उसकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है। बहुत से बहन भाइयों के मैसेज मेरे पास आते हैं, उनका कहना होता है कि हमने फलाने मौलवी का बताया हुआ, फलाने आलम का बताया हुआ वजीफा किया है, लेकिन किसी वजीफे ने हमारी किस्मत नहीं बदली, हमारे मसले परेशानियां वैसे के वैसे हैं। ज्यादातर लोग जारी बात है पैसे के हवाले से परेशान है, तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि सबसे पहले तो आप तौबा करो, आपके जो गुनाह हैं आप उन पर शर्मिंदा हो, और दूसरे नंबर पर आप नेक काम करना शुरू कर दो। आप अल्लाह के मखलूक के कामों में लग जाएं, जितना मुमकिन हो सके दूसरों की मदद करें, अल्लाह की मखलूक की मदद करें। जिस दिन आप अल्लाह की मखलूक के कामों में लग जाएंगे, अल्लाह आपके कामों में लग जाएगा। और यकीन माने फिर जिस किसी के काम अल्लाह करता है उसके काम कभी बिगड़ते नहीं, वो जो कुछ करता है उसे सिर्फ कामयाबी मिलती है, कभी नाकामी नहीं मिली। जितना मुमकिन हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करें, इस्तगफार करें, और जो गुनाह हो भी जाएं उन पर म्यूज ना हो जाएं कि ये मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। उन गुनाहों की भी माफी मांगें, लेकिन अल्लाह ताला के कामों में लगे रहें, अल्लाह के मखलूक के कामों में लगे रहें। जितना मुमकिन हो सके दूसरों की मदद करें, अल्लाह की मखलूक की मदद करें, बेजुबान जानवरों की मदद करें, किसी पर जुल्म ना करें, और उसके बाद अल्लाह से मांगें। और आपका जो भी काम है, बेशक आप नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें लगे रहें, फिर देखें कामयाबी आपका नसीब बन जाएगा। और जो कुछ आप दुनिया में चाहते थे वो भी आपको मिल जाएगा, दुनिया भी आपकी संभल जाएगी और आखिरत भी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।